प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 11वां हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कोई कार का शीशा है। अब आप वाइपर से तो परिचित ही हैं। कार के शीशे को बरसात के मौसम में साफ रखने के लिए ये वाइपर लगाए जाते हैं या कांच को साफ करने के लिए ये वाइपर लगाए जाते हैं। वाइपर की लंबाई दी गई है 25, जो कि त्रिज्या की तरह काम करेगी, और ये थीटा की तरह 115 अंश का कोण दिया गया है। तो आर और थीटा दिया गया है और यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं। किसी कार के दो वाइपर हैं। ये मान लीजिए पहला वाइपर है, ये दूसरा वाइपर है। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो पहले का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल को नहीं ढकता है। यानी इसका क्षेत्रफल अधिक है और इसका क्षेत्रफल अलग है और इसका क्षेत्रफल अलग है। तो ये कभी भी एक दूसरे के क्षेत्रफल में नहीं मिलते या उसको छायांकित नहीं करते। तो इसे हम बोलते हैं आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो ये लंबाई आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर दी गई है और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बना है 115 अंश का कोण, तो इस पर घूमकर वो सफाई करेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है पत्ती की लंबाई। तो पत्ती की लंबाई जो है वो त्रिज्या की तरह काम करेगी, इसलिए हम इसे आर मान लेते हैं और आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हमें आर और थीटा पता होना चाहिए। तो पत्ती की लंबाई आर बराबर 25 सेंटीमीटर हमें दी गई है। साथ ही साथ हमें कोण दिया गया है थीटा बराबर 115 अंश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर हमें दिया गया है 115 अंश। तो ये देखिए पत्ती की लंबाई दी गई है और थीटा दिया गया है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे, इसलिए किसी भी एक वाइपर का निकाल लेंगे, क्योंकि जितनी लंबाई यहाँ पे है उतनी ही लंबाई यहाँ पर है, जितना कोण यहाँ पे है उतना ही। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम लिखते हैं, पहले वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, और इसके लिए हम सूत्र लगा देंगे। क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है। तो थीटा का मान 115 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 115 बटे 360 गुणित पाई का मान है 22/7, तो हमने लिखा 22/7, और आर का मान जो हमें दिया गया है वो है 25 का वर्ग। ये देखिए आर की जगह पर हमने रखा 25 और वर्ग लगा है, तो यहाँ पे भी हमने वर्ग लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो 115 ज्यों का त्यों, या फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। 7 35 बचा 1 हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10। इसको करिए कैंसिल 5 से, तो 5 दूनी 10 बचा 1 हो जाएंगे 15, तो 5 दिया 15। तो आ जाएगा 23/72 और 23/72 गुणित 22/7 गुणित 25 का वर्ग है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 25 गुणित 25। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अब यदि हम 2 से कैंसिल करें तो 2 तिया 6 और 2 6 12 और 2 11 22, तो आ जाएगा 23/36 गुणित 11/7 गुणित 25 करेंगे तो आएगा 625। अब इसको और कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन तीनों का गुणा कर देते हैं। तो तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करके आप देख सकते हैं, ये आएगा 15, 81, 25। अब आप इसका तो गुणा कम से कम कर ही लेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप 23 का 11 में करिए और जो आंसर आएगा उसका 625 में कर दीजिए बटे। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 2 7 42 की 2 हासिल आ जाएगी 4, 7 या 21 और 4 हमने जोड़ा
तो आ जाएगा 252 यानी कि 25। चलिए, तो ये आया है पहले वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। इसलिए दोनों वाइपरों द्वारा जो क्षेत्रफल जो है साफ किया जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों वाइपरों द्वारा साफ क्षेत्रफल। तो दोनों वाइपरों द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ होगा? तो 2 गुणित 15 81 25 और बटे 252, ये 2 का गुणा कर देते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इक्याम 12। तो यहाँ पे आएगा 15 81 25 बटे 126। अब इसके बाद हम इसका भाग दे देते हैं रफ में। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं 15 81 25 भागित 126। तो 126 का गुणा जब हम 158 यहाँ पे लिखा है तो एक बार तो जाएगा सबसे पहले, तो आएगा 126। अब घटा लेते हैं तो 8 में से 6 चले जाएंगे तो आएगा 2, 5 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 3 और ये कैंसिल, और यहाँ पे 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 126 का गुणा हम यदि 2 में करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2 × 6 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल की हो जाएगी 5 और 2 एकम 2, तो 252। तो यदि हम 3 का गुणा करते तो कितना आता ये और हम चेक कर लेते हैं। तो 3 × 6 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 378 जो कि ज़्यादा हो जाता 321 से, इसलिए हम यहाँ पर 252 ही लिखेंगे जो कि करेक्ट रहेगा। अब 1 के हम मान लेते हैं 11 है, 11 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 में से तो 5 नहीं जाते हैं तो हम 11 कर लेंगे और 11 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा 6। यहाँ हमने एक उधार ली थी तो 2 और 2 कैंसिल तो 0, तो 69 बचा है। अब हम यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लगभग हम 126 का गुणा यदि हम 5 में करते, पहले 6 में करके देख लेते हैं। 6 गुणित 6 36, 36 का 6 हासिल आ जाएगी 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 6 एकम 6 और 1 7, 756 बहुत ज़्यादा है इसलिए 6 126 का अब 4 में करके देखते हैं। तो 4 में करेंगे तो 4 चौक यहाँ पे करते हैं, 6 चौके 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 504 है। अब यदि हम 5 में करें 126 का, यहाँ पे कर लेते हैं 126 गुणित 5, तो 5 चक्के 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 630। तो 5 से सही रहेगा। तो 5 का गुणा करते हैं, 5 छक्के 30 का 0 हासिल आ जाएगी 3 और 5 दूनी 10 और 3 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 630 आया। 2 ज्यों का त्यों, 9 में से 3 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 6 और ये कैंसिल। अब यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं तो आया 625। तो 692 625, यहाँ पे हम लगभग 630 आता है 5 बार में, तो 4 बार में कितना आएगा तो ये देख लेते हैं। 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल आ जाएगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 504। चलिए देखते हैं 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 ज्यों का त्यों, 6 में से 5 1, तो ये आया 12 54। यहाँ पे हम दशमलव रख सकते हैं और यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं तो आएगा 12 10। और हम 126 गुणित 9 करके देख लेते हैं कितना आता है। 9 × 54 की 4 हासिल आ जाएगी 5, 9 दूनी 18 है, 18 है और 5 23 की 3 हासिल आ जाएगी 2 और 9 एकम 9 और 2 11, 11 है 34, तो ये 11 34 आया है। जो देख लेते हैं कितना बचता है, तो 11 34 आएगा, क्योंकि 10 का करेंगे तो 12 60 हो जाएगा, इसलिए हम केवल 11 यानी दशमलव के बाद हम 1254.9 ले सकते हैं। तो लगभग ये आंसर आएगा 1254.9 और क्षेत्रफल है इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई थी। तो ये है प्रश्न क्रमांक 11 का हल। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसके लिए आप यहाँ से इसको लिख लीजिए। ये पहला स्क्रीनशॉट है, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर ये आप इतना भी नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा गुणा आपको भी करना सीखना है, बाकी जो कठिन भाग होता है मैं आपके सामने ही कर देता हूँ। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।